आपसे पूछूं कि बैंक चार्जेस कौन कौन से होते हैं तो आप क्या कहेंगे? लो बैलेंस मेंटेनेंस चार्जेस, एसएमएस चार्जेस, स्टेटमेंट चार्जेस, वीकली अपडेट चार्जेस, चेक बाउंसिंग चार्जेस, यही होते हैं। इसके अलावा तो और कोई चार्जेस नहीं होते। सेविंग अकाउंट में मिनिमम बैलेंस से लेकर अकाउंट क्लोज करने तक बैंक आपसे चार्जेस काट लेता है। तो ये सब तो हमको पता ही है पहले से, इसमें नई बात क्या है? बैंक तो हर सर्विस के लिए चार्ज काटता है। अकाउंट क्लोजिंग चार्जेस, ये बात तो आपको पता है कि अकाउंट ओपन कराने के लिए बैंक आपसे कोई चार्ज नहीं लेता, मगर वही अकाउंट अगर आपको क्लोज कराना होगा तो बैंक आपसे चार्जेस लेता है। इसलिए आपको ये बात शायद ही मालूम होगी कि अकाउंट क्लोज करने के भी बैंक आपसे चार्जेस लेता है। हैं? अकाउंट बंद कराने के पैसे कौन लेता है? अब इतना बताया तो ये भी बता दो, ये चार्जेस कितने रुपए तक लगते हैं? ये चार्जेस सरकारी और प्राइवेट बैंक दोनों में अलग अलग हो सकते हैं। मिनिमम 50 रुपए से लेकर मैक्सिमम 250 रुपए तक का आपके ऊपर चार्ज लग सकता है सरकारी बैंक अकाउंट के हिसाब से, पर वही प्राइवेट बैंक हो सकता है कि इससे ज़्यादा भी आपसे चार्ज कर लेते हैं। एक बात और ध्यान रखें कि अगर आपने 6 महीने से अपने बैंक में कोई ट्रांजेक्शन नहीं किया है तो बैंक इसके ऊपर आपसे जुर्माना भी ले सकता है। गजब बेइज्जती है। चार्जेस नंबर 2, बार बार बैंक जाने पे भी लगता है चार्ज। भाई साहब, बैंक जाने पे कैसे चार्जेस लग सकते हैं? हम तो सोचते ये हैं कि ऑनलाइन ट्रांजेक्शन आजकल फ्रॉड होती है, एटीएम यूज़ करते हुए डर लगता है, तो हमें लगता है कि बैंक जाकर ट्रांजेक्शन करना ज़्यादा सेफ है। उसमें भी भला चार्जेस, वो कैसे? अगर आप एक तिमाही में 12 बार से अधिक बैंक में अगर आप विजिट करते हैं ट्रांजेक्शन के लिए, तब बैंक आपसे यहाँ चार्ज वसूल करता है। हालांकि यहाँ पर प्राइवेट बैंक सबसे ज़्यादा ये चार्जेस लेते हैं, वो 50 रुपये या उससे अधिक भी आपसे चार्ज ले सकते हैं। अब आप इसे प्राइवेट बैंक की मनमानी भी कह सकते हैं, मगर उनके पास इसके लिए भी अपने तर्क हैं। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। चार्जेस नंबर 3, अदर ब्रांच में विजिट करने पे भी लगते हैं चार्ज। अब ये क्या बता दिया भाई तूने? मेरा तो जो जहाँ मेरा खाता है वो ना मेरे घर से बहुत दूर है, पर उसकी एक ब्रांच ना मेरे घर के पास है, तो जब भी कोई काम होता है मैं तो वहीं चला जाता हूँ। तो क्या इससे मेरे चार्जेस कटते हैं? फ्रेंड्स, अगर आपका खाता आपके घर से बहुत दूर है और उसकी एक ब्रांच आपके घर के पास है, तो ऐसे में अपने पास वाली ब्रांच में जाने का जोखिम ना लें, क्योंकि यहाँ अधिकतर प्राइवेट बैंक फर्स्ट विजिट तो आपको फ्री दे देते हैं, मगर सेकंड विजिट के टाइम प्रति विजिट 1000 रुपये चार्ज कर लेते हैं आपसे। तो इसीलिए अगर आपका खाता दूर है और एक ब्रांच उसकी आपके पास है, तो कोशिश करिए कि आप अपने उस खाते को ट्रांसफ़र कर लीजिए अपनी नियरेस्ट ब्रांच में, इससे आपके चार्जेस बच जाएंगे। कंट्रोल कंट्रोल। चार्जेस नंबर 4, अगर बैंक से आप सेकेंड टाइम कैश विड्रॉल करते हैं तो भी आपको चार्जेस लगते हैं। जब आप अपने बैंक से कैश विड्रॉल करते हैं तो फर्स्ट टाइम बैंक आपसे कोई चार्ज नहीं लेता, और ये प्रति मंथ कैश विड्रॉल ऑन काउंटर 1 टाइम आपको फ्री दी जाती है ये सर्विस। मगर आप दूसरी बार अगर कैश निकालने चाहते हैं तो बैंक आपसे यहाँ चार्ज कर लेता है। सरकारी बैंकों में यह दर अलग अलग हिसाब से चार्ज की जा सकती है, मगर मोस्टली प्राइवेट बैंकों में 150 रुपये प्रति विड्रॉल फिक्स कर दिए जाते हैं। फर्स्ट टाइम वहाँ भी फ्री होती है, मगर सेकेंड टाइम से अगर आप कैश विड्रॉल करते हैं ऑन काउंटर जाके तो 150 रुपीज़ चार्ज किए जाते हैं। चार्जेस नंबर 5, ये तो हुई कैश विड्रॉल की। अब इसका अपोजिट देखें तो अगर आप सेकेंड टाइम में कैश डिपॉजिट कराते हैं काउंटर पे तो भी आपको चार्जेस पेड करने पड़ते हैं। और इसके अलावा यही नहीं, अगर बाहर से किसी ब्रांच में आपके खाते में कैश डिपॉजिट होता है तो भी आपको चार्जेस बेयर करने पड़ते हैं। चार्जेस नंबर 6, अगर आप मंथली स्टेटमेंट लेते हैं बैंक से तो उस पर कोई चार्ज नहीं लगता, पर इन केस अगर आप सेकेंड टाइम स्टेटमेंट लेने जाते हैं विद इन अ मंथ, तब बैंक आपसे चार्जेस काट लेता है। यह चार्जेस 50 रुपये से लेकर 100 रुपये, 200 रुपये, 300 रुपये तक हो सकते हैं, प्लस 18% इस पर जीएसटी चार्ज लगता है। तो इस बात का ध्यान रखें कि आप अपनी स्टेटमेंट को संभाल के रखें। मैं तो हर दूसरे तीसरे दिन स्टेटमेंट डाउनलोड करता रहता था। इसका मतलब महीने में मुझे एक ही बार स्टेटमेंट डाउनलोड करना चाहिए, बीच बीच में नहीं करना चाहिए। तभी मैं कहूँ बार बार मेरे पैसे कम क्यों हो रहे हैं सेविंग में। चार्जेस नंबर 7, रनिंग चेक स्टेटस के बारे में आपको अगर जानना होता है तो उसके लिए भी बैंक आपसे चार्जेस लेते हैं। चेक स्टेटस के लिए भी आपको चार्ज देना पड़ता है, पर मैं यहाँ आपको बता दूं कि बैंक आपसे जो आपने अगर किसी को चेक काट कर दे रखा है
तब बैंक आपसे उस चेक के लिए अगर आपको स्टेटस जाना है तो उसके लिए आपसे चार्ज नहीं करेगा। मगर वहीं कोई पुराने चेक की आपको हिस्ट्री बैंक से मालूम करनी होती है, तब उस केस में बैंक आपसे 25 रुपये से लेकर 50 रुपये तक प्लस GST चार्ज कर सकता है। मतलब किसी पुराने चेक का इतिहास जानना होगा तो बैंक चार्ज करेगा हमसे, पर अगर हमने किसी को चेक दे रखा है और उसने वो क्लियरिंग के लिए अगर लगा दिया होगा और उसकी जानकारी मैं लूंगा बैंक से, तब मुझे चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे। और लास्ट में चार्जेस नंबर 8, एड्रेस कंफर्मेशन या डॉक्यूमेंट कंफर्मेशन के लिए भी आपको चार्ज देना होता है। हैं? बैंक कभी भी इन सारे चार्जेस के बारे में तो बोलता ही नहीं है। बैंक नहीं बोलता तो हम तो आपको बता रहे हैं। एक्चुअली क्या होता है कि जब आपका कोई फोटो स्टेट डॉक्यूमेंट अटेस्टेड करवाना होता है, वेरीफाई करवाना होता है, या आपको पत्राचार के माध्यम से एड्रेस कंफर्मेशन करवाना होता है, तो उस पर लगने वाले चार्ज को वसूलने के लिए बैंक इसके लिए तर्क देता है कि ये सारे जायज़ चार्जेस हैं। इसीलिए सरकारी बैंक के उलट प्राइवेट बैंक बहुत से इसके लिए आपसे चार्ज वसूल कर लेते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।